Hello everyone, welcome to the channel Innovation and Study. I hope you all are good and in the best of health and spirits. I hope you all are studying with fun, love, and study. So, let's start with today's topic, that is present perfect continuous tense. So, before starting the topic, let's revise the use of have firstly, okay? So, the meaning of have is पास होना रखना, and I had already teach you in the earlier classes that along with all the plural subjects, always have is used. So I'm revising it again. Along with I, you, we, they, boys, all plural subjects, have is used. Okay. Now let's revise the use of has. So the meaning of has is again पास होना रखना, and this thing I had already teach you in the earlier classes that along with all the singular subject has is used. So here we can study that along with he, she, it, Sita, that is all singular subject, always has is used. Okay. Now let's understand today's topic with few examples. The first one is मैं बोलता रहा हूँ. So the sentence formation for it is I have been speaking. The next sentence is वह हंसता रहा है. So the sentence formation is he has been laughing. बोलता रहा हूँ, हंसता रहा है इत्यादि जो हमने ऊपर अभी सेंटेंसेस ट्राई किए थे, से बोध होता है कि कार्य भूतकाल से शुरू होकर अब भी जारी है. मतलब काम जो है वो पास में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी वो हो रहा है. जैसे कि हमने ऊपर के सेंटेंस में देखा, मैं बोलता रहा हूँ, पहले से बोल रहा था और अभी तक बोल रहा हूँ, तो हैव बीन का यूज हुआ है. ओके. सेकेंड सेंटेंस में हमने देखा वह हंसता रहा है, पहले से हंस रहा था और अभी तक हंस रहा है. ओके. तो इसके लिए हैज बीन का यूज हुआ है. मतलब कभी भी अगर कार्य भूतकाल से स्टार्ट होकर अब भी जारी है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, और इसमें हैव बीन प्लस हैज बीन का यूज होगा और वर्ब में आईएनजी. ओके. वर्ब प्लस आईएनजी. सो इनके सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होंगे. प्लूरल सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. आई, वी, दे, बॉयज, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके साथ हमेशा हैव का यूज होता है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन का यूज होगा. हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. ओके. सेकेंड सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हमें पता है क्या है. ही, शी, इट, गीता, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. इनके साथ हमेशा हैज़ का यूज होता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन का यूज होगा. ओके. सो हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. और वर्ब में आईएनजी क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हमने पहले भी सीखा था लास्ट में अगर रहा है, रही है, तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होगा. ओके. Now let's understand the use of for and since, okay, in present perfect continuous tense. So let's understand with few examples. The first one is रमेश 2 घंटे से
पढ़ता रहा है. Okay, so the sentence formation is Ramesh has been reading for 2 hours. The second sentence is पूनम 4 बजे से प्रतीक्षा करती रही है. Okay, so the sentence formation is पूनम has been waiting since 4 o'clock. अब दोनों सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चलेगा सिंस या फिर फॉर का यूज होगा? सो उसके लिए से हमें अनुवाद होता है कि इस टेंस में फॉर तथा सिंस का यूज होगा. ओके, जैसे रमेश 2 घंटे से पढ़ता रहा है, तो से हमें पता चला कि यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज होगा. ओके, अभी हम ये भी सीखेंगे कि फॉर और सिंस हम कैसे यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है पूनम 4 बजे से प्रतीक्षा करती रही है, तो हमें ये पता चल गया इसमें फॉर और सिंस का यूज होगा. ओके, सो फॉर के यूज के लिए फर्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम. ओके, जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हमेशा फॉर यूज्ड होगा. फॉर इज यूज्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ. फर्स्ट है 4 घंटे से, फॉर 4 घंटे से फॉर 4 hours. सेकेंड वन इज 5 दिन से. क्या सेंटेंस हुआ? फॉर 5 डेज. तो हमने क्या सीखा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा फॉर का यूज होगा. ओके, जैसे 4 घंटे से तो फॉर 4 hours, 5 दिन से फॉर 5 days. ओके, सेकेंड वन सिंस के लिए जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर सिंस यूज होगा. सिंस इज यूज्ड. ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है 3 बजे से, तो यहाँ पे होगा सिंस 3 o'clock. सेकेंड है जून से, क्या होगा? सिंस जून. तो हमने सीखा जब भी पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर इज यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज होगा. जैसे 3 बजे से, हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि कब से, तो इसके लिए भी सिंस यूज होगा. जून से, हमें पता है कि जून से हम ये काम कर रहे हैं, तो जून से तो सिंस जून. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you everyone. I hope this video will help you in learning English.
We are trying to provide the best for you. If you like the video, don't forget to subscribe it. Have a wonderful day ahead.